तो अभी तो मैं इसको दूर से देख रही थी, लेकिन अभी जब मैं करीब आई हूँ तो इसका व्यू उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है. And you could see, I guess this is the tallest, as I was telling you earlier, this is the tallest waterfall not only of Kashmir बल्कि पूरे पाकिस्तान की. और जैसे जैसे करीब जा रहे हैं ना, इसका व्यू और ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा है. चूँकि मैं करीब जा रही हूँ तो मुझे एक तो ठंड भी महसूस होना शुरू हो गई है और पानी की छींटें भी पड़ना शुरू हो गई हैं. बट यू कुड सी, अगर अभी हम इसको नीचे से ऊपर तक देखें तो पूरा सर ऊपर उठाना पड़ता है और तब जाके नज़र आती है. इतनी बड़ी वाटरफॉल है और इसका रास्ता जो है इतना डिफ़िकल्ट है. और इतने डिफ़िकल्ट रास्ते के बाद आप जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो यू फील लाइक हाँ एटलीस्ट यू गॉट समथिंग जिसके लिए आपने इतना लंबा सफ़र तय किया था. सो आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ गोइंग उधर बिल्कुल उसके करीब जहाँ पानी जा रहा है. तो वैसे कपड़े तो गीले हो जाएंगे लेकिन हम वहाँ पे चलेंगे. लेट्स गो. इस आबशार से नीचे गिरने वाला पानी हवा के दोष पर कौसे फ़िज़ा के रंग बिखेरता हुआ दूर दूर तक माहौल को दीदा ज़ेब बना देता है. तो अभी मैं आपको ऊपर कह रही थी कि मैं नीचे करीब जाती हूँ तो आपको करीब से जाके दिखाती हूँ. एट फर्स्ट जब मैंने उसको देखा है करीब जाके और मैं हैरान रह गई हूँ. ऊपर से आते हुए तो मैं एक्साइटेड हो रही थी ना कि कितनी खूबसूरत है, करीब से जाके देखती हूँ. लेकिन नीचे आके और बिल्कुल उसके पास आके मैं हैरान हो रही हूँ. इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है that I could not even explain it in words. और मैं बस यही सोच रही हूँ कि अल्लाह ताला ने किस तरह से इस पूरी कायनात को बनाया और कितनी खूबसूरती है हर जगह पे. आप किसी भी जगह पे देखें ना, और जब खास तौर पे इस तरह की जगह पे आते हैं तो अल्लाह ताला का आपको झलक जो है ना वो नजर आती है. सो आई कुड सी दैट एंड आई कुड फील इट. और जब मैं इसको देख रही थी ना, एक्चुअली वाज फीलिंग द गूज़बम्प्स एज वेल. ये इतनी खूबसूरत लग रही थी. मेरे पास ऑनेस्टली आई डोंट हैव द वर्ड्स टू एक्सप्लेन हाउ ब्यूटीफुल इट इज एंड हाउ मेस्मराइजिंग इट इज. और ऊपर मुझे जाते हुए इतनी ठंड नहीं लगी जब मैं ऊपर से नीचे आई थी, लेकिन यहाँ पे आके बैठी हूँ ना तो अभी करीब जैसे ही तो मुझे अच्छी खासी ठंड भी लगना शुरू होगी. मेरे हाथ फुल ठंडे हो गए हैं. आपको मेरी आवाज़ से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि मुझे ठंड लग रही है बेसिकली. और चूंकि यहाँ पे बादल भी हैं और बादल की वजह से छाँव है तो उसकी वजह से भी ठंड है. और फिर आबशार, और इतनी बड़ी आबशार, उसके करीब आप हो तो आपको ठंड नहीं लगे तो ऐसे तो पॉसिबिलिटी नहीं है. तो उस साइड पे अगर जाए तो वहाँ पे जो है बिल्कुल धूप है, तो यहाँ बादल है. और अगर धूप में हो तो वहाँ पे आपको मौसम बिल्कुल नॉर्मल लगता है. या थोड़ी सी अगर ज़्यादा धूप तेज़ होगी तो आपको थोड़ी सी हल्की सी बिल्कुल गर्माहट भी महसूस होगी. लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं आपको अच्छी खासी ठंड लगती है. सो इफ़ यू गाइज आर कमिंग टू दिस प्लेस तो आपने ये करना है कि आपने जैकेट्स वगैरह जो है अपने साथ लेकर आनी है. ज़्यादा ऊपर थी, फिर मैं थोड़ा सा और नीचे आई और अब मैं बिल्कुल नीचे आ गई हूँ, बिल्कुल आबशार के करीब. और आबशार को अगर आप ऊपर से देखें तो ऊपर से तो पानी प्रॉपर आ रहा है, लेकिन हवा का प्रेशर इतना तेज़ है कि नीचे आते आते एक तो पानी जो है पूरी आबशार जो है एक साइड पे हो जाती है और फिर हवा की वजह से नीचे पहुँचने की बजाय पहले उसकी फुहार बन जाती है और फिर हवा के प्रेशर से काफ़ी डिस्टेंस तक तो है ना वो आगे तक जा रही है. और नीचे आके अगर आप करीब से देखें तो आपको बुलबुले भी बनते हुए नजर आएंगे. और ये जो है ना बिल्कुल एक डिफरेंट ही आपको वाइब दे रही है. अच्छा, अगर इस साइड पे देखो ना तो यहाँ पे एक तो नज़ारा इतना हसीन है, उसके साथ साथ आबशार एक और है जो बहती हुई आ रही है, लेकिन वो बहुत कम है उसकी निस्बत, लेकिन देखने में ये भी बहुत खूबसूरत है. और राइट साइड पे एक नाला है पानी का जो कि साथ साथ बह रहा है, जिसको हम फॉलो करते हुए ऊपर तक आए हैं. वो कहीं और से आ रहा है. अच्छा, जब मैं ऊपर आ रही थी तो मुझे लग रहा था कि शायद आबशार का ही पानी है जो साथ ऊपर से आ रहा है और हम उसके साथ साथ ऊपर जा रहे हैं. लेकिन अब जब मैं ऊपर आई हूँ तो आबशार तो यहाँ पे आ चुकी है और जो नाला है वो कंटिन्यू वो ऊपर चला गया, तो वो कहीं ऊपर से ही आ रहा है. एग्जैक्टली पता नहीं वो कहाँ से आ रहा है, लेकिन हम लोग इस वक्त एक तो पहाड़ी की चोटी पे हैं. यू कुड सी द टॉप. आप ऊपर से देखिएगा जहाँ से आबशार नीचे आ रही है ना वो बिल्कुल चोटी है वहाँ पे उसके बीच में. और मैं यहाँ से देखूँ ना नीचे तो सारी जो है ना वो मुझे वैली बिल्कुल नीचे नज़र आती है. कुछ पहाड़ इस लेवल पे नज़र आ रहे हैं लेकिन वो बहुत दूर है. और मैं हैरान हो रही हूँ कि हम कहाँ से नीचे से सफ़र करते करते ऊपर तक आए हैं. बट दिस सफ़र, दिस ट्रैवल इज़ वर्थ डूइंग.